हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मौज मस्ती में। तो आज हम आपको दिल्ली का लाल किला दिखाने लेके चल रहे हैं और रास्ते में ही मुझे भारत मंडपम दिख गया, जो कि राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को हुआ था और हाल ही में इसमें अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ था वो इसी में हुआ था और इसको बनाने में कुल खर्चा 2700 करोड़ का हुआ था। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है रेड कलर में, यही है भारत मंडपम। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली का लाल किला घूमने आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ट्रैवल की सुविधा बता देता हूँ। अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। तो यहाँ का नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी मतलब लाल किला से 2.6 किलोमीटर है। और अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से लाल किला की दूरी है वो 7.6 किलोमीटर है। और आप यहाँ पे बाई एयर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से लाल किले की दूरी जो है वो 22 किलोमीटर है। तो आप बाई एयर भी आ सकते हैं और आपको यहाँ पे बस की भी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी सिटी से आएंगे तो आपको यहाँ पे ISBT कश्मीरी गेट बस स्टेशन मिल जाएगा, जहाँ की हर सिटी से बसें आती जाती रहती हैं। तो वहाँ से ISBT कश्मीरी गेट से लाल किले की जो दूरी है वो 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ, तो आप जहाँ से भी आना चाहते हो आ सकते हैं। आपको यहाँ पे ट्रैवल की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो आप दिल्ली की जो बस की सुविधा है तो उसमें लेडीज का किराया नहीं लगता है, लेडीज़ के लिए दिल्ली की बसें फ्री हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके लिए आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके साथ जितनी लेडीज़ हैं उनका किराया नहीं लगेगा। तो आप ये सारी जानकारी हैं तो आप ये सब देख लीजिए और आपको जैसे बेटर लगे वैसे आ जाइए। तो फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं। आइए खीरे खीरे खीरे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसकी दीवार लाल होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को साल 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया था। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में किया गया था और इस लाल किले पर 200 वर्ष तक मुगल वंश का राज चला और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने 100 वर्ष तक राज किया। यह इमारत 250 एकड़ ज़मीन में फैली हुई है। लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल वंश काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और यह भारत में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। तो दोस्तों, हम आपको इस किले की ओपन और क्लोज होने की टाइमिंग बता देते हैं। यह किला सुबह 9 बजे से ओपन हो जाता है। आप 9 बजे सुबह एंट्री कर सकते हैं
और शाम को 5 बजे तक इसका एंट्री गेट खुला रहता है। शाम 5 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करिए आप शाम 5 बजे के पहले पहले एंट्री कर लीजिए। और यहाँ पर टिकट की दोनों सुविधाएं उपस्थित हैं। आप ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो आपको लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ेगा, और ऑनलाइन चाहिए तो आप फ़ोन से ही ले सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हैं तो आपको इमारत का जो ऑनलाइन टिकट है वो 35 रुपये पड़ता है, और अगर आप ऑफलाइन टिकट करते हैं तो आपको इस इमारत का 50 रुपये यानी कि 50 रुपये टिकट लगता है पर पर्सन। और अगर आप म्यूजियम के साथ टिकट लेना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन लेंगे तो 80 रुपये लगेगा। अगर ऑनलाइन अपने फ़ोन से करते हैं तो आपको 56 रुपये में इमारत का भी और म्यूजियम का टिकट दोनों इंक्लूड रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही टिकट करिए, आपको सस्ता पड़ जाएगा। और आप राइट साइड में देख सकते हैं, जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं उनके लिए है। तो आप फॉरेन कंट्री से आते हैं तो इधर देख लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा, अगर ऑफलाइन टिकट, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, ऑफलाइन टिकट ले लेते हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं, और वहीं आप अगर ऑनलाइन टिकट करते हैं तो आपको 35 रुपये ही देने पड़ते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन करिए और आप अपना 15 रुपये बचा लीजिए। तो अब हम आपको किले के अंदर लेके चलते हैं। और हाँ, आपको हम बता दें कि यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, आप कार बाइक पार्क कर सकते हैं, उसका प्राइस अलग अलग है। तो और आपको यहाँ पे लगेज की भी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप कोई छोटा बैग वगैरह है तो आप क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, उसकी प्राइस है 2 रुपये, 2 रुपये पर बैग। तो अब हम एंट्री करते हैं, एंट्री गेट इधर से है तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने चेक पॉइंट से एंट्री कर ली है किले के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे चेक पॉइंट था, मैंने वहाँ से एंट्री किया। अब आपको मैं लेके चलता हूँ किला दिखाने। तो सामने ये दोस्तों आप देख सकते हैं एक नाला है, ये देखिए। तो इस नाले में पहले बताते थे लोग कि ये यमुना जी जो है कि इस किले से टच हो करके बहती थी। हालांकि इस टाइम ये देख सकते हैं सामने मंदिर है देवी जी का। तो हालांकि इस टाइम में यमुना जी इस किले से 1.5 किलोमीटर दूर से बह रही हैं। तो पहले बताते हैं इस किले से होकर बहती थी। तो इस किले से जब होकर बहती थी तो इस किले में जो सामने नाला है इसमें पानी भरा रहता था, तो इस पानी से इस किले की सुरक्षा होती थी। और आपको बता दें इस किले में 2 एंट्री गेट हैं। पहला तो है लाहौरी गेट, जो मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था, ये रहा, ये लाहौरी गेट है। और इसे लाहौरी गेट इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार का मुख है वो लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। और दूसरा जो प्रवेश द्वार था वो दिल्ली गेट था, जो कि सार्वजनिक प्रवेश द्वार हुआ करता था। और ये देख सकते हैं आप अंदर का कुछ ऐसा व्यू है। और ये हमारा गगन चूमता हुआ तिरंगा, हमारी आन बान शान। चलिए दोस्तों फिर हम अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मीना बाज़ार है, ये शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। ये दिल्ली का असली मीना बाज़ार यही है। इसमें केवल महिलाएं आ जा सकती थी और पुरुषों का आना इसमें मना था। जैसा कि आप देख सकते हैं उस टाइम में जो रानियां महारानियां थी इसमें आके शॉपिंग वगैरह करती थी, और इसमें केवल महिलाएं ही आ सकती थी, पुरुषों का आना इसमें सख्त मना था। तो इसमें पुरुष नहीं आते थे, केवल महिलाएं ही आती थी। और ये शाहजहां ने ही बनवाया था। ये किले के अंदर ही ये मार्केट लगती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी इसमें विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, बैग वगैरह, पर्स वायर्स सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मार्केट है ये। ये देखिए आपको हाथ के लिए कड़ा वगैरह, कंगन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इन लोगों ने अपनी दुकान लगा रखी है। ये देखिए। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं।
ये देखिए इसकी अंदर से ये बनावट कितनी अच्छी डिजाइनिंग वगैरह की गई है उस टाइम की। उस टाइम में लोग कितने अच्छे मतलब तरीके से इसको बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मार्केट भी काफ़ी बड़ी ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ टाइम में शाहजहाँ ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। किले के अंदर जो महिलाएं थी वो सारा यहीं से सामान वगैरह खरीदती थी। ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। तो ये काफ़ी सुंदर बनाया गया है। अब चलिए फिर हम चलते हैं और आगे। ये देखिए तो दोस्तों इधर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये एक कह सकते हैं प्राइवेट म्यूजियम है। इसका टिकट हमें अलग से लेना पड़ता है। छत्ता चौक, छत्ता चौक इसका तात्पर्य ढके हुए बाजार से है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक प्राइवेट म्यूजियम था। तो हम ये देख सकते हैं ये प्राइवेट म्यूजियम है। इसका अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो इसका टिकट अलग से तो आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो मुझे बंद करना पड़ेगा। म्यूजियम के लिए एंट्री। दोस्तों सामने ये जो इमारत आपको दिख रही है सफ़ेद और रेड कलर में, ये नक्कर खाना है। इसे नौबत खाना भी कहते हैं। ये लाहौरी गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर स्थित है। यह संगीत हेतु महल का मुख्य द्वार है। जब कोई मतलब कि आता था राजा महाराजा या कोई बड़े अधिकारी टाइप का कोई, तो यहाँ पे मतलब कि वो ड्रम वगैरह जो उनके बजाने की संगीत के वो जो कुछ भी उनके इंस्ट्रूमेंट थे वो बजा के मतलब कि संकेत देते थे। तो आप देख सकते हैं ये नौबत खाना जिसे हम बोले नक्कर खाना, तो इसे नक्कर खाना भी कहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इसे अंदर से। तो ये देखिए ये नौबत खाना देख सकते हैं आप। हम इससे बाहर आ गए हैं। अब हम चलते हैं सामने। ये जो आपको सामने दिख रहा है इमारत, ये हाँ ये दीवाने आम हुआ करता था। यही है दीवाने आम, जहाँ पे राजा अपनी प्रजा का समस्याओं का समाधान करते थे, उनका सुख दुख सुनते थे, तो वो यहीं पे सुनते थे। और ये सामने जो आपको दिख रहा है यही है नौबत खाना। तो नौबत खाना से ये सीधा सीधा लगा हुआ है। अगर यहाँ से बैठो तो सीधा आपको मार्केट उधर लास्ट में मार्केट तक दिखता है इस गेट से, नौबत खाने वाले से। तो राजा यहाँ पे बैठा हुआ करते थे और प्रजा इनकी सामने ये जो गार्डन है इसमें बैठती थी। तो यहाँ से अपनी प्रजा का दुख सुख सुनते थे और वो अपना शासन चलाते थे। आपको सामने गार्डन दिख रहा है, ये रोड के साइड में, यहाँ पे आम जनता बैठती थी। और आप ये देख सकते हैं ये सफ़ेद संगमरमर से इनका राज सिंहासन बना है जहाँ पे वो बैठते थे। और ये इधर इसके लेफ़्ट साइड में इतने सारे गार्डन वगैरह हैं, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में भी हैं। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको गार्डन मिल जाएंगे देखने को। और ये अंदर की डिजाइनें वगैरह देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आपको सामने जो इमारत देख रही है ये नहर-ए-बहिश्त है। तो ये मुग़ल के शासनकाल में जब शाहजहाँ हुआ करता था तो उस टाइम ये नहर-ए-बहिश्त थी। इसमें मतलब कि ये जो सामने दिख रहा है इसमें पूरा पानी भरा जाता था। तो नहर-ए-बहिश्त से ही पूरे किले में पानी सप्लाई की जाती थी। और इसके कारण पहले तो कूलर और एसी का सिस्टम था नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उस टाइम में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करते थे रूम को ठंडा करने के लिए।
आपको खास महल देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यह एक महल जैसी इमारत थी। यह एक शाही लोगों की रहने की जगह थी। इसमें एक खूबसूरत कमरा है जिसे ख्वाबगाह या सपनों का महल कहा जाता था, और ये खास महल में था और ये दीवाने खास हुआ करता था। ये दीवाने खास में आप जो दीवाने खास है, यह राजा की निजी कक्ष था। मतलब कि उस टाइम में ये जो शाहजहाँ हुआ करता था उसका निजी कक्ष हुआ करता था, जिसमें सचिव और मंत्रिमंडल सभासद की बैठक वगैरह हुआ करती थी, राजनीतिक गतिविधियां होती थी। और आप इधर साइड में देख सकते हैं तो हमाम आपको देखने को मिल जाएगा। यह राजरानी या मतलब राजरानी का ये नहाने वहाने का जो मतलब हुआ करता था, तुर्की शैली में बना था, और वो मतलब कि रानी वगैरह को नहाने का स्थान था, उसमें वो स्नान वगैरह करती थी। और क्या आपको मैंने बताया। और इधर जो आपको रेड कलर की ये इमारत दिख रही है, ये हयात बख्श ने बनवाया था। इसका अर्थ है जीवनदायी उद्यान। तो ये हयात बख्श ने बनवाया था। ये महल की सबसे खूबसूरत वो मतलब कि हुआ करती थी, और इससे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तो काफ़ी टूट गई है, काफ़ी जर्जर हो गई है। और इसके दोनों साइड में सावन और भादो नाम के दो महल थे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऐसा एक सावन है, ऐसा ही उधर साइड में एक भादो। तो दोनों सेम तरीके से ही बनाए गए थे। ये आप देख सकते हैं, सावन और भादो, देखिए आप पढ़ सकते हैं, हयात बख्श ने इसे बनवाया था। ये मतलब कि जो आप हयात बख्श बाग था, उसके उत्तरी साइड में सावन और दक्षिण साइड में भादो बनाया गया था। ये सावन भादो दो महल हुआ करते थे, इमारत दो थी। और अब हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली की मोदी प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी की सरकार की स्थापना। ये सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम है। तो इसमें आप देख सकते हैं उस सुभाष चंद्र बोस जी की जो उस टाइम में वो तलवार यूज किया करते थे, वो मतलब कि तलवार हुई करती थी। और ये किताब देख सकते हैं आप, तो उसी टाइम की सारी चीज़ें हैं। ये जो तलवार थी वो रियल तलवार थी उसी टाइम की, जो सुभाष चंद्र बोस जी यूज किया करते थे। तो आप देख सकते हैं, उनका सारा सामान अभी तक रखा गया है, जो उस टाइम के नोट थे, जो हमारी करेंसी थे, और जो मतलब कि आदमी वगैरह का जो सब कुछ मिला था, और ये उनकी चेयर हुआ करती थी। देखिए सारी चीज़ें रखी गई हैं, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं उसी टाइम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था उस टाइम। तो इधर आपको प्रदर्शनी देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने मतलब कि सुभाष
आजाद हिंद फौज में हजरत का बैठा और सेवा स्वतंत्र भारत की मुस्लिम सरकार का अंग्रेजों के जवान के सामने चलते हैं दोस्तों और दूसरे म्यूजियम में। ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 की बात है, जब हमारी आज़ादी के लिए लाखों हज़ारों सैनिकों ने अपना बलिदान दे दिया। तो हमें इस चीज़ का खासा ध्यान रखना चाहिए कि आज जो हमारे आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के नेताओं ने जो बलिदान दिया है, जो मतलब कि शहीद हुए हैं हमारी आज़ादी के लिए, हम उनको याद रखें। जो सैनिक हमारे लिए आज़ाद हुए हैं, उनको आज़ादी दिलाएं, उनको हमेशा याद रखें और उनके पद चिन्हों पे ही चलें और अपने देश को और आगे लेके जाएं। जंगे यूरो, ये यूरो की तस्वीर है। आजाद हिंद की यात्रा की जो बड़ा भारी फ्रांस, पूर्वी अफ्रीका, मिस्र और मेसोपोटामिया, जहां शहीद सैनिकों को प्रतिमाह 60 रुपए मिलते, वहीं भारतीय सैनिकों को भी संघर्ष करना। समशीतोष्ण मौसम की आदत न होने के कारण वे मेसोपोटामिया में 60 डिग्री से अधिक तापमान का सामना न का भारत का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। तो आप देख सकते हैं 1857 में जो हमारा भारत था तो वो किस प्रकार का था। देखिए मैप, देखिए आपको भारत 1857 में भारत का मैप इस प्रकार का था। तो 1857 का भारत हमारा कैसा था आपने देखा मैप में। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं संग्रहालय के बारे में। सैन्य विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह कहलाता है। दोस्तों इस म्यूजियम में आपको पुराने ज़माने की तलवार, बंदूक वगैरह सारे हथियार जो उस टाइम यूज हुए थे वो आपको ओरिजिनल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जो हथियार यूज हुए थे सेम टू सेम वही हथियार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो उस टाइम की ये तलवार थी जो यूज हुई थी युद्ध में। ये आप देख सकते थे धनुष और तीर जो उस टाइम यूज हुई थी युद्ध के टाइम। ये सारी आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएंगे। उस टाइम के न्यूज़पेपर थे। ये देखिए आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज तक बचा के रखी गई हैं म्यूजियम में, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों को याद कर सके। और जो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये जो हमें आज़ादी मिली है, जिन वीरों ने हमें ये आज़ादी दिलाई है, हम उनको सदा सदा के लिए याद करते रहें। तो आप ये देख सकते हैं। इधर आगे चलते हैं, हम आपको इधर उस टाइम में जो वेपन्स यूज हुए थे, पिस्टल वगैरह, राइफ़ल वगैरह,
वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, ये आपको देखने में पिस्तौल, उस टाइम की पिस्तौल है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल। ये जो पिस्तौल है ये ओरिजिनल है। उधर चाकू आपको देखने को मिल जाएगी, पिस्टल देखने को मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इस दिल्ली के लाल किले की म्यूजियम में। तो हम तो कहेंगे एक बार आप आइए ज़रूर दिल्ली के लाल किले वाले म्यूजियम में, और आप इन सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये राइफल्स है जो उस टाइम युद्ध में यूज हुई थी, जब जंग हुई थी अंग्रेज़ों से। तो ये आप देख सकते हैं, कुल्हाड़ी और राइफल। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और इन सारी चीज़ों से सीखना चाहिए। और आपको ये दीवार पे पोस्टर वगैरह दिख जाएंगे, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए और अपने इतिहास को जानिए। और अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग मतलब कि इतिहास में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो वो यहाँ पे एक बार आके विजिट ज़रूर करें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप सब। तो अब मैं ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं ऊपर क्या है। इधर आपको दिल्ली 11 मई, बकरीद के दिन हमला। ये बकरीद के दिन हमला हुआ था, तो बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान आप देख सकते हैं। ये बहादुर शाह की तलवार है और उनका म्यान है, और ये गोले हैं। तो उस टाइम के काफ़ी हथियार अभी बचा के रखे गए हैं कि ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी देख सके। बहादुर शाह जफर के ये वस्त्र थे, जो बहादुर शाह जफर थे तो उनके ये वस्त्र थे, उनकी पोशाक है, आप देख सकते हैं। और उनकी बेगम के वस्त्र हैं ये, जो उनकी पत्नी थी वो इनका वस्त्र है, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में सारी चीज़ें पोस्टर पे लिख कर दीवार पे चिपकाई गई है, तो आप आके इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम चलते हैं, और हम तो कहेंगे आप एक बार ज़रूर आइए दिल्ली और लाल किले में विजिट ज़रूर करें। और दिल्ली के लाल किले के साथ साथ आप म्यूजियम ज़रूर आएँ। जब भी आप आएँ तो म्यूजियम ज़रूर आएँ, क्योंकि म्यूजियम में काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज़ादी के टाइम की मिल जाएंगी देखने को। जो आज़ादी का संघर्ष था वो सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों फिर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग आपको कहाँ का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं वहाँ का जाके ब्लॉग शूट करता हूँ। और ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स। तो फाइनली दोस्तों अब हम बाहर चल रहे हैं, और दोस्तों ये सामने एकदम सामने ये देख सकते हैं जो स्थान आपको दिख रहा है। तो सर्वप्रथम जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला भाषण अपना यहीं से दिया था। और हर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से भाषण देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम बाहर चलते हैं, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आगे अब आप किस जगह का ब्लॉग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और हम आपको वहाँ का ब्लॉग बनाते हैं फिर। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं अंदर का व्यू, ये जहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होकर भाषण देते हैं वो स्थान है। तो दोस्तों बाहर चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल मिस्टर मौज मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए प्लीज़। और आपको नेक्स्ट वीडियो कहाँ का चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और फिर हम वहाँ जाके आपको वीडियो शूट करके देते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मिस्टर मौज मस्ती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।